जब खुद अमल नहीं करेंगे तो दूसरा कैसे करेगा। फैसलाबाद पुलिस ने एसओपीज नजरअंदाज कर दिए। थानों में पुलिस एहलकार मास्क का इस्तेमाल करने से गुरेजा। एसओपीज की खिलाफ वर्जियां कोरोना में इजाफे का सबब बनने लगी। जिला भर के मुख्तलिफ अस्पतालों में कंसल्टेंट्स की 51 असामियां खाली हैं। बुनियादी मराकज़ सेहत THQ और DHQ अस्पताल में डॉक्टरों की 77, जबकि DHQ अस्पताल जंग और THQ शोरकोट अस्पताल में डेंटल डॉक्टर की 3 असामियां खाली हैं। CEO हेल्थ जंग डॉक्टर मंजूर हुसैन का कहना है कि हमारी कोशिश है कि तमाम सीटों पर जल्द तैनाती करें। 74 के करीब WM और MO की सीटें खाली हैं और 51 के करीब जो है ये कंसल्टेंट्स की सीटें खाली हैं। इसके अलावा डेंटल सर्जन की 3 सीटें वो भी खाली हैं और हमारी ये कोशिश है कि काफ़ी लोग यहाँ आएँ और ताकि हमारी जो सीटें खाली हैं उसको फिल करें। अस्पतालों में आने वाले मरीजों का कहना है कि डॉक्टर ना होने की बाइस फैसलाबाद और लाहौर रेफर कर दिया जाता है, जिससे बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जंग दे DHQ अस्पताल की हालत बेहतर नहीं है क्योंकि डॉक्टरों की बेहद कमी है और डॉक्टर जिस कमरे जाओ डॉक्टर मौजूद नहीं। सवेर दा आया बड़े परेशान बैठे हैं कि डॉक्टर मिले कोई नहीं, सीटां खाली पईयां ने, बह बह के उन्हां दी इंतजार कीती है। ये हुण 2 वज गए ने जी। CEO हेल्थ अथॉरिटी डॉक्टर मंजूर हुसैन का कहना है कंसल्टेंट्स और डॉक्टर्स के इंटरव्यू करके महकमे हेल्थ को भिजवा चुके हैं। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अहमद, CT 41 जंग। जंग के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स का काल पड़ गया। जिला में 131 डॉक्टर्स की कमी, कंसल्टेंट की 51, BHU THQ की 77 और डेंटल डॉक्टर्स की 3 आसामियां तैनाती की मुंतजिर हैं। डॉक्टर्स की कमी के बायस अवाम महंगा इलाज कराने पर मजबूर। कहते हैं डॉक्टर्स ना होने के बायस अस्पताल इंतजामिया फैसलाबाद या लाहौर रेफर कर देती है। फैसलाबाद की अहम सड़कों की रीमॉडलिंग और रीडिजाइनिंग ना हो सकी। शहरियों की जिंदगी दाव पर। घंटाघर, झंग बाजार, सर्कुलर रोड, गुमटी चौक, हलाले अहमद चौक, GTS चौक, स्टेशन चौक और मुल्हिका इलाकों में ट्रैफिक का शदीद दबाव रहने लगा। स्लिप रोड, ट्रैफिक साइंस और पार्किंग एरिया ना होने से ट्रैफिक मसाइल बढ़ गए हैं। फिल फॉर एक डायरेक्टर जो है वो फैसलाबाद में लाहौर से असाइन कर दिया और उसको हमने डेपुटेशन के जो कागजात हैं वो दे दिए और होपफुली 1-2 दिन के अंदर जो टीपा लाहौर है उससे हमारे पास एक डायरेक्टर जो है वो डेपुटेशन पे आ जाएंगे। कैनाल रोड, ट्रीट बेकरी चौक, चारचक पुल, मदीना टाउन, कब्रस्तान रोड, शुखपुरा रोड पर हाजीआबाद, मिल्लत चौक, निशाताबाद फ्लाईओवर, जबकि जेर तामीर सरगोदा रोड पर भी ट्रैफिक का शदीद दबाव है। मिल्लत रोड, ईदगाह रोड, चनाब चौक, कचहरी चौक, जामिया चिश्तिया चौक, डिजकोट रोड, नवल्टी पुल पर ट्रैफिक मसाइल बढ़ गए हैं। छुट्टी के औकात में जेल रोड, DPS रोड, जिले यूनिवर्सिटी, GP गेट, कॉलेज रोड और जनरल बस स्टैंड के बाहर भी ट्रैफिक मसाइल से दो चार रहती है। सड़कों पर स्पीड ब्रेकर्स, यू टर्न्स की मुनासिब प्लानिंग न होने से ट्रैफिक रवानी में मसाइल का सामना है। हुकाम कहते हैं इकदामात उठा रहे हैं। ऐसा वास्ट सब्जेक्ट है ट्रैफिक का, वहाँ पे हमें अंडरपास भी चाहिए, हमें जो हमारी यू टर्न्स बने हुए हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। अभी रिसेंटली हमने नड़वाले अड्डे का, नड़वाले रोड का किया था, मेरा ख्याल आप भी हमारे साथ थे। वहाँ पे तकरीबन 34-35 जो हैं वो हमारे यू टर्न्स हैं और कट्स हैं। ट्रैफिक इंजीनियरिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्लानिंग एजेंसी को फाल करने के लिए सरकार से 5 करोड़ रुपए, 102 अफसरान और मुलाजमीन का अमला भी मांगा मगर कुछ नहीं मिला। कैमरामैन शुएब मजीद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। पाक में महंगाई का सुनामी, गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। बढ़ती महंगाई के खिलाफ सनती शहर में मजदूर सरापा एहतजाज हैं। और महंगाई के खिलाफ मजदूर तबका शदीद परेशान है। फैसलाबाद के मजदूरों ने हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। कहते हैं हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। गरीब के लिए घर का गुजर बसर करना भी मुश्किल हो चुका है। महंगाई ने तो आवाम का जीना हराम कर दिया है। इमरान खान साहब तो कह रहा था नया पाकिस्तान बनेगा, खुशहाली आएगी, लेकिन इसने खुशहाली तो किया, हमें जीने का काबिल ही नहीं छोड़ा। हम गरीब लोग 4-5 दिन से इधर सारे खड़े होके 800 रुपए की दिहाड़ी नहीं लग रही। एक ही वजह है इमरान खान। हर चीज पे इतना महंगाई आ गया कि कुछ भी नहीं रहा। महंगाई से तंग दिहाड़ीदार तबके का हुकूमत पर शदीद तनकीद करते हुए कहना था कि अगर हुकूमत से महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही तो हुकूमत छोड़ देनी चाहिए। इमरान खान ने जो वादे किए थे इनको पूरा नहीं किया जा रहा। अवाम मौजूदा हालात से तंग आ चुके हैं। हमारा तो ये ख्याल है कि अगले 5 साल अगर इमरान खान आएगा ना तो इंशाल्लाह गरीब एक भी नहीं रहेगा, दुनिया से चला जाएगा। हम बहुत परेशान हैं। हमारा
ہماری محنت ہے کہ آپ ہمارا آسرا بنے. ہماری کوشش یہ ہے کہ یہ جو حالات ہیں نا ہمارے وہ اچھے ہو جائیں. مزدوروں نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ مہنگائی کو کنٹرول کر کے غریب عوام کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں. کیمرامین شاہ زیب علی کے ساتھ فضیل احمد، فیصل آباد. فیصل آباد شہر اور گرد و نواح میں بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا. ابر رحمت کے بعد فیصل آباد میں ٹھنڈی ہواؤں نے ڈیرے جما لیے. سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے. فیصل آباد شہر اور گرد و نواح میں بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا. ابر رحمت کے بعد فیصل آباد میں ٹھنڈی ہواؤں نے ڈیرے جما لیے ہیں. سردی کی شدت میں بھی اضافہ ہو گیا. بات کرتے ہیں عثمان حیدر سے. جی عثمان. جی بالکل، فیصل آباد اور گرد و نواح میں ابر رحمت کے برستے ہی موسم خوشگوار ہو چکا ہے. ہر دھندلایا ہوا منظر صاف ہو گیا اور ایسے میں درختوں کی پتوں پر جمی ہوئی گرد آلود مٹی جو ہے وہ بھی صاف ہو چکی ہے اور تمام دھندلایا ہوا منظر اب شفاف ہے، جس کے باعث شہری جو ہیں وہ اس موسم سے لطف اندوز ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. سہانے موسم میں شہری گرما گرم چائے کی چسکیاں بھی لے رہے ہیں اور اس موسم سے لطف بھی اٹھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. محکمہ موسمیات کی جانب سے پہلے ہی نوید سنائی گئی تھی کہ فیصل آباد میں آنے والے بادل نہ صرف گرجیں گے بلکہ برسیں گے بھی. تو صبح سے ہی سورج نے جو ہی آنکھ کھولی تھی تب ہی فیصل آباد میں بادلوں نے بھی رخ کیا اور بادلوں اور سورج کے درمیان آگ مچولی کا سلسلہ جاری رہا. شہری جو ہے وہ اس دلکش نظارے سے بھی لطف اندوز ہوتے رہے. اس کے بعد فیصل آباد میں بوندا بادی برسی اور بوندا بادی برسنے کے بعد جو ہے وہ یکبستہ ہواؤں نے فیصل آباد کا رخ کیا ہے. 11 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں. ہوا میں خنکی کی وجہ سے سردی کی شدت محسوس بھی کی جا سکتی ہے. جاتی سردی جو ہے وہ لوٹ آئی ہے اور اس کے باعث شہری جو ہیں ان کے چہرے کھلے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آئندہ 2 روز تک جو ہے وہ فیصل آباد میں یوں ہی بادل رخ کرتے رہیں گے اور سورج اور بادلوں کے درمیان آگ مچولی کا سلسلہ جاری رہے گا. جبکہ آج کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 11 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. ہوا میں نمی کا تناسب تاحال جو ہے وہ 73% ہے. مجموعی طور پہ فیصل آباد کے موسم کی اگر بات کی جائے تو فیصل آباد کا موسم جو ہے وہ سہانا ہے اور شہری جو ہیں وہ اس موسم سے لطف اندوز ہو رہے ہیں. ہوا میں نمی کا تناسب تاحال ہے. عثمان حیدر اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ. فیسکو کی نجکاری نامنظور. آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک پاور یونین کا فیصل آباد اور جھنگ میں احتجاج. فیصل آباد میں ریجنل چیئرمین سرفراز ہندل نے قیادت کی. جھنگ میں آل پاکستان ہائیڈرو الیکٹرک پاور یونین کی جانب سے فیسکو کی ممکنہ نجکاری کے خلاف احتجاج کیا گیا. احتجاج میں مختلف زونز اور ڈویژنز کے چیئرمین اور اہلکاروں نے شرکت کی. شرکا کی جانب سے نجکاری کے خلاف بھرپور نعرے بازی کی گئی. احتجاج کی قیادت زونل چیئرمین ملک نور الحسن نے کی. احتجاج میں قاضی نعیم عباس، حافظ عبدالقیوم، اقبال انجم، اسلم سپرا، حاجی اشتیاق، سیف اللہ، انصر خان نے بھی شرکت کی. شرکا کا کہنا تھا کہ نجکاری کے باعث فیسکو کا محکمہ تباہ ہو جائے گا، جس کا خمیازہ ملازمین سمیت عوام کو بھی بھگتنا پڑے گا. مطالبات نہ مانے گئے تو احتجاج کا دائرہ مزید وسیع کریں گے. پورے ملک نے ہڑتال کی جتنا نجکاری دے اقامات واپس نہ لے سن اسی انشاءاللہ جو ہی سن خورشید صاحب حکم دے سن اسی دے مطابق عمل درآمد کرتا ہے. حکومت جب سے آئی ہے، پہلے حکومت میں آنے سے پہلے یہ کہتے تھے کہ اداروں میں اصلاحات ہوں گی، بجائے اس کو پرائیویٹ کرنے کے ہم اس میں اصلاحات لائیں گے. فیصل آباد میں بھی فیسکو کی نجکاری کے خلاف آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک ورکرز یونین نے احتجاج کیا، جس میں ملازمین کی بڑی تعداد موجود تھی. اس موقع پر ریجنل چیئرمین آل پاکستان وابڈا ہائیڈرو الیکٹرک یونین چودھری سرفراز ہندل کا کہنا تھا کہ حکومت کمپنیز کی نجکاری کا عمل فوری روکے. بجلی کی تقسیم کار کمپنیز کی نجکاری ملکی مفاد میں نہیں ہے. صنعتوں کو اب بجلی ملے گی نان سٹاپ. ملز اور فیکٹریز کے لوڈ مینجمنٹ کے حوالے سے بڑی تبدیلی. 357 2 فیز ٹرانسفارمرز کو 3 فیز کر دیا گیا. فیسکو نے ترسیلی نظام کی بہتری کے لیے سسٹم میں بڑی تبدیلی کر دی ہے. 357 فیز ٹرانسفارمرز کو تبدیل کر دیا گیا. 100 kVA کے 177 ٹرانسفارمرز کو اپ گریڈ کر کے 200 kVA میں تبدیل کیا گیا ہے. فیصل آباد کے 88 مختلف مقامات پر 200 kVA ٹرانسفارمروں کے ساتھ 100 kVA کے اضافی ٹرانسفارمرز لگائے گئے ہیں. ٹرانسفارمرز کو جلنے سے بچانے کے لیے 3000 نئے ڈی فیوز سیٹ لگائے گئے ہیں، جبکہ 1280 ٹرانسفارمروں کی بس بار بنوائی گئی ہے. فیسکو حکام کا کہنا ہے کہ صارفین تک بجلی کی بلا تعطل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ہر سطح پر اقدامات کیے جا رہے ہیں. فیصل آباد ہول سیل کلاتھ سیکٹر کی تقریب حلف برداری کا انعقاد. تقریب حلف برداری کا انعقاد پیراڈائز مارکی میں کیا گیا ہے. ہول سیل کلاتھ سیکٹر کی جانب سے تقریب حلف برداری کا انعقاد کیا گیا ہے. ہول سیل کلاتھ سیکٹر کے عہدیداروں اور تاجروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے. نومنتخب صدر ہول سیل کلاتھ سیکٹر شیخ محمد فیصل نے عہدے کا حلف اٹھایا.
तारिक रहमानी और कामरान अख्तर ने बतौर नायब सदर ओहदे का हल्फ उठाया है। मैं बतौर अपना नाम बोल रही हूँ, ताजरों के हकूक़ का ख्याल रखूँगा। तमाम ताजर भाइयों की मुश्किल घड़ी में उनके शाना बाशाना खड़ा रहूँगा। ये कि तंजीम के दस्तूर का पाबंद रहूँगा। किसी भी दुकानदार भाई के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दूँगा। ये कि मैं नबी आखिर ज़मान हर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने का सच्चे दिल से इकरार करता हूँ और ख़त्म नबुव्वत पर मुकम्मल ईमान रखता हूँ। ये कि मैं दस्तूर आईन पाकिस्तान की मुकम्मल पाबंदी करूँगा और अपने मुल्क की नजरियाती सरहदों का मुहाफ़िज़ रहूँगा। अल्लाह पाक मुझे इस हलफ पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। एक मिनट ये बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी शफीक अजम साहब अल्लाहबारी मर्दानी की तकरीब से खिताब कर रहे थे। अब मैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मियां आतिफ महमूद साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो तशरीफ ले आए और एग्जीक्यूटिव मेंबरान की दस्तारबंदी फरमाए। मियां आतिफ महमूद साहब प्लीज। जनाब आसिफ परेशान साहब उनके भाई मौजूद हैं, उनकी जगह पर उनके यहाँ दस्तारबंदी फरमाइए प्लीज। हाजी सरफराज साहब, जनाब शेख नईम साहब, जनाब कामरान साहब, तमाम मेंबरान जरा इकट्ठे हुए ग्रुप फोटो प्लीज, दोस्तों के साथ ग्रुप फोटो बना लें। चौधरी साहब आप दरमियान में आए, मियां आतिफ साहब आप और चौधरी शफीक साहब दरमियान में आ जाए प्लीज। जी जी प्लीज। जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का और बहुत बहुत मुबारक हो आप सब दोस्तों को। प्लीज अपनी अपनी नशिस्तों पर तशरीफ ले आए। अब मैं दावा देता हूं जनाब शेख फैसल साहब वो तशरीफ ले, आदिल मुश्ताक साहब तशरीफ ले प्लीज, तारिक रहमानी साहब तशरीफ ले, जनाब जिबरान तारिक साहब, जनाब सब तशरीफ ले तकरीब हलफ बर्दारी के लिए। और मैं तो इस तकरीब के मेहमान खुसूसी जनाब राव सिकंदर आजम साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लें और तमाम एग्जीक्यूटिव मेंबरान से हलफ बर्दारी लें। तोबा टेक्सिंग में तरक्याती कामों का सफर जारी। पंजाब हुकूमत ने 10 स्कीमों के लिए 57 करोड़ रुपए जारी कर दिए। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। पीर महल, गोजरा और टोबा टेक्सिंग में तरक्याती कामों को मुकम्मल करने के लिए पंजाब हुकूमत ने मजीद 57 करोड़ रुपए के फंड जारी कर दिए हैं। महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के मुताबिक पीर महल में बॉयज कॉलेज तामीर होगा, THQ अस्पताल में एमरजेंसी ब्लॉक बनेगा। एमरजेंसी ब्लॉक के क्याम से शहरियों को अपने ही इलाके में बर वक्त इलाज मुआवजे की सहूलियात मुयसर होंगी। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर की इमारत की अपग्रेडेशन भी की जाएगी, जबकि DC दफ्तर में सर्विस सेंटर भी बनाया जाएगा। दूसरी जानिब टोबा, गोजरा और कमालिया के कॉलेजेस में इजाफी कमरे भी तामीर होंगे। शहरियों ने खुशी का इजहार किया है। हुकूमत ने जो फंड 57 करोड़ रुपए का रिलीज किया है, हमारी हुकूमत से दरख्वास्त है कि इसको जल्द अज जल्द जिन कामों के लिए इन्होंने ये रिलीज किया है, जिसमें सड़क है, स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं और हॉस्पिटल्स हैं,
इनको जल्द अज जल्द इनका जो काम ज़ेरे तामीर रहता है इसको मुकम्मल किया जाए। जारी फंड्स में से स्पेशल ब्रांच और इदारा सनअतजार की इमारत को भी अपग्रेड किया जाएगा। महकमा बिल्डिंग ने मुकर्ररा वक्त पर काम मुकम्मल करने की यकीन दहानी करवाई है। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। तारीखी इमारत जिला कौंसिल फैसलाबाद की सुनी गई, अब इमारत की तज़ीन व आराइश होगी। जिला कौंसिल की इमारत को खूबसूरत बनाए जाने का आसार कदीमा की जानिब से फंड्स की मंजूरी के बाद जिला कौंसिल की इमारत की तज़ीनो आराइश और मुरम्मत का काम शुरू कर दिया गया। इमारत का तारीखी तकद्दुस बहाल किया जाएगा। मुलाजमीन ने आसार कदीमा के फैसले को खुशाइन करार दिया है। प्लान के मुताबिक जहाँ कहीं भी तामीर और मुरम्मत होने वाली है वहाँ मुरम्मत की जाएगी। इमारत की खूबसूरती को मुतासिर नहीं होने दिया जाएगा। डीजी वर्ल्ड सिटी कामरान लाशारी ने विजिट के बाद फंड्स लगाने की मंजूरी दी थी। तारीखी इमारत की बेहतरी से यकीनन काम करने वाले खुद को ज्यादा महफूज समझेंगे। कैमरामैन कमर भूटा के साथ अब्दुल रहमान, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद महकमा सेहत में लाखों रुपए मालियत के ILR और फ्रीजर्स खुले आसमान तले पड़े हैं। तफसीलात देखिए ज़दार हुसैन की इस रिपोर्ट में। हुकूमत की जानिब से EPI प्रोग्राम के तहत बुनियादी मराकज़ सेहत, देही मराकज़ सेहत, डिस्पेंसरियों और अस्पतालों के लिए ILR और फ्रीजर फराहम किए गए थे ताकि वैक्सीन को महफूज बनाया जा सके, जो कि खुले आसमान तले पड़े हैं। जबकि डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज डिवीजन डॉक्टर कामरान रशीद का कहना है कि ये खराब हो चुके हैं। ये फ्रिजेज पड़ी हैं, ये नाकाबिल इस्तेमाल हैं और ये और इनको हमने रिपेयरिंग के प्रोसेस में नहीं रखा हुआ है। हमने उनको अब एज ए कबाड़ उनका हमने नीलामी करनी है। महकमा सेहत के दफ्तर में तकरीबन 1 दर्जन से जायद ILR और फ्रीजर मौजूद हैं, मगर इन्हें कोई महफूज मुकाम नहीं मिल सका। इस सिलसिला में डॉक्टर कामरान रशीद कहते हैं खराब ILR और फ्रीजर को ठिकाने लगाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। हमने नीलामी करनी है तो उसके लिए प्रोसेस स्टार्ट कर दिया हुआ है। जो ही वो प्रोसीजर मुकम्मल होगा हम इसको बतौर नकारा और नाकाबिले इस्तेमाल हम इसको नीलाम कर देंगे और डिस्पोज हो। महकमा सेहत के दफ्तर में खुले आसमान तले मौजूद ILR और फ्रीजर के स्पेयर पार्ट्स चोरी होने का खदशा है। कैमरा टीम के साथ ज़दार हुसैन, फैसलाबाद। तनख्वाह लेनी है तो 10 बच्चों का स्कूल में दाखिला करना होगा। महकमा तालीम पंजाब का इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों में दाखिले बढ़ाने का नया फार्मूला सामने आ गया। पंजाब भर में सेकंड शिफ्ट के लिए अपग्रेड किए गए इंसाफ आफ्टरनून स्कूलों में दाखिला टारगेट पूरा न हो सका तो महकमा तालीम ने दाखिला बढ़ाने का नया फार्मूला अपना लिया। अब सेकंड टाइम पढ़ाने वाले टीचर्स को तनख्वाह लेनी है तो 10 बच्चों का स्कूल में दाखिला करवाना होगा। इंसाफ आफ्टरनून स्कूल में 10 से कम बच्चों पर मुतालिका स्कूल टीचर को तनख्वाह नहीं मिलेगी। फैसलाबाद के अक्सर इंसाफ आफ्टरनून स्कूल में 6ठी, 7वीं और 8वीं जमात में मजमूई तौर पर 30 बच्चे भी शामिल नहीं है, जिस पर दाखिला बढ़ाने की हिदायत की गई है। स्कूल टीचर को सेकंड शिफ्ट में एजाजिया लेने के लिए अपनी क्लास में कम से कम 10 बच्चे दाखिल करवाना होंगे। और टोबा के रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी नाकिस निकली। हजारों मुसाफिरों की हिफाजत के लिए सिर्फ 3 एहलकार तैनात। बड़े रेलवे स्टेशन पर CCTV कैमरे भी नस्ब न हो सके। टेक्सिंग से 100 ट्रेनों पर सफर करने के लिए रोजाना हजारों अफराद स्टेशन का रुख करते हैं। स्टेशन की 4 दीवारी टूट फूट का शिकार है। जानवर भी स्टेशन की हदूद में घूमते नजर आते हैं। दूसरी जानब सिक्योरिटी इंतजामात भी नाकिस तरीन है। मुसाफिरों की जिंदगियों को खतरात लाहक है। रेलवे पुलिस के सिर्फ 3 एहलकार ड्यूटी पर तैनात हैं। महकमा रेलवे टोबा स्टेशन पर प्लेटफॉर्म भी न बना सका। अमला की कमी पूरी न हुई और अब सिक्योरिटी को भी नजरअंदाज कर दिया है। स्टेशन पर वॉक थ्रू गेट भी नहीं रखा जा सका। CCTV कैमरे न होने से लोगों की नकलो हरकत का भी जायजा नहीं लिया जा सकता है। सिक्योरिटी इंतजाम वो तो बिल्कुल नाकिस हैं, तो हमारी हुक्मरान से गुजारिश है कि वो इसके ऊपर तवज्जो दें। कोई भी सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर नहीं है। मारूफ तरीन रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर मुसाफिरों की जानों को खासकर बहुत ज्यादा खतरात लाग गए हैं। शहरियों ने वजीर रेलवे से टोबा स्टेशन की हालत बेहतर करने के साथ नाकिस सिक्योरिटी का नोटिस लेने का भी मुतालबा कर दिया है। कैमरामैन उसामा महमूद के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। आपको बताएं कि कैंट कमिश्नर पंजाब जमान वट्टू का चिन्योट का दौरा, शुगर मिल्स और किसानों के नुमाइंदों से मुलाकात की। 15 रोज में किसानों को अदायगियां न करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। जमान वट्टू ने नॉन पेमेंट इशूज, वजन की कटौती की शिकायत पर इंक्वायरी की। इस मौके पर जमान वट्टू कहते हैं कि शुगर मिल्स मालिकान 15 दिन के अंदर किसानों के वाजिबात की अदायगी यकीनी बनाए।